Hello everyone, it is Best Brain Biology video class. I am Sanjay द्विवेदी. आज भी हम आपको जुलाई में होने वाले नीट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज कराएंगे. साइटोलॉजी का ये तीसरा एक्सरसाइज है. पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Which structure is a network of protein cables? ऑप्शन ए में लिखा है स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन केबल्स होते हैं और जिस प्रोटीन के केबल होते हैं उनका नाम अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है. दूसरे ऑप्शन में लिखा है काइनेटोकोर. काइनेटोकोर इज द पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर एट विच स्पिंडल फाइबर बाइंड्स ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन. इसका मतलब यह जगह हुआ, यह कोई प्रोटीन केबल नहीं हुआ, जबकि स्पिंडल प्रोटीन केबल हुआ. क्रोमोजोम तो वेल नोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है जिसमें नेटवर्क नहीं होता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है जो लिपिड के साथ मिलकर बनी होती है, लेकिन वो प्रोटीन केबल्स नहीं होते. यानी ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सेकेंड क्वेश्चन. सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ. ऑप्शन में लिखा है बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते. इट्स रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, अगेन इट इज प्रोकैरियोट, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. थर्ड है ग्रीन प्लांट्स में भी सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते. यह भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ. द राइट आंसर इज एनिमल्स. इट इज एनिमल्स इन विच सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट. फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, पहला लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ध्यान रहे स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से तो नहीं बनता. हाँ, एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल से बनता है. इस तरह से ये सही है. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस के निर्माण में सेंट्रियोल की कोई जरूरत नहीं. फॉर्मेशन ऑफ सेल, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन का इनिशिएशन भी सेंट्रियोल से नहीं होता. एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी सेल प्लेट माइक्रोट्यूब्यूल डिक्टियोसोम्स के हेल्प से बनता है. इस तरह से चार दिए गए ऑप्शन में बेहतर ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज होना चाहिए. एस्ट्रल रेज न होने के कारण फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर को सही आंसर माना जाएगा. द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, फिर से चार ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, नो. इनिशिएट सेल डिवीजन, नो. टू इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, अगेन नॉट. लास्ट आंसर नन ऑफ दीज. फिफ्थ क्वेश्चन. सेंट्रोसोम इज फाउंड इन न्यूक्लियस, नहीं, ये सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में होता है. द राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. The question is nucleoplasm is continuous with cytoplasm of a cell through. ऑप्शन है सेंट्रियोल, गलत. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत है. न्यूक्लियर पोर्स, यस. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच जो कॉन्टिन्यूटी है इट इज मेंटेन्ड बाय न्यूक्लियर पोर्स. सेवेंथ क्वेश्चन. द टर्म न्यूक्लियोलस वाज क्वाइंड बाय. न्यूक्लियोलस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम बाउमैन है. इस तरह से ऑप्शन सी सही हुआ. एट्थ क्वेश्चन.
कैरियोलिम्फ इज, पहला ऑप्शन लिखा है न्यूक्लियर सैप, SPM, membrane, nuclear pore, none of these. The answer is nuclear sap. Karyolimb is term used for nucleoplasm or nuclear sap or nuclear protoplasm. The next question is ninth. Centrosome. A centrosome is, ऑप्शन दिया है ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये गलत आंसर है। ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यस इट इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट गलत है इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हुआ। और ए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, नो इट इज नॉट ए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स इन द माइक्रोट्यूब्यूल इज, द आंसर इज 13। माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटोफिलामेंट की संख्या 13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड सेंट्रियोल स्ट्रक्चर इज नन, सेंट्रियोल इज a membranous structure. The answer is B. Question number 12. Pattern of organization of cilia and flagella is 9 plus 0, 9 plus 1, 9 plus 2, 9 plus 3. The answer is 9 plus 2. ये बात यहाँ रखना है कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया लिखा हो या 9 plus 2 जो ऑप्शन है इसमें सही है। यदि यूकैरियोटिक लिखा हो तो अगेन ऑप्शन 9 plus 2 सही है, लेकिन यदि प्रोकैरियोटिक लिखा हो तो ये आंसर सही नहीं है, तब सही आंसर होगा 1 plus 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। न्यूक्लियोलाई आर रिच इन, ऑप्शन में लिखा है DNA and RNA, DNA, RNA and protein, DNA and RNA। न्यूक्लियोलाई में जो न्यूक्लियोलस का प्लूरल है DNA भी होगा, RNA भी होगा और कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन्स फाउंड इन न्यूक्लियोलाई ऑफ यूकैरियोट्स आर एसिडिक, नहीं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स which bind with DNA. DNA is acidic and histones are basic. The basic nature of histone is due to presence of basic amino acid arginine and lysine. Question number 15. The structure of nuclear membrane facilitates, पहला synapsis of homologous chromosome at meiosis, नहीं। Nucleocytoplasmic exchange of materials, yes। Anaphasic separation, नहीं। Organization of spindles, नहीं। The right answer is B. Nucleocytoplasmic exchange of materials is facilitated by nuclear membrane. The next question 16. The nucleus has one membrane with pores, no. Two membrane with pores, yes. Two membrane with pores through which substances do not pass, no. Two membrane with pores through which macromolecules may pass, yes it is the right answer for question number 16. Option D is right. Next question 17. Stain used in nucleus staining is, न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यानी रंग यूज होता है, आंसर है हीमेटॉक्सिलिन। अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पोजेस हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये राइट आंसर है। प्रोटीन मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन होती ही नहीं प्रोकैरियोट में। यूनिट मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं। माइक्रोट्यूबुलर 9+2 मेम्ब्रेन इन क्लोज स्ट्रक्चर,
ये फ्लेजला का, यूकैरियोटिक फ्लेजला का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19th, माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन, आंसर सही है पहला ऑप्शन, सेल डिवीजन। द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इज डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 20, tubulin protein occurs in, tubulin protein occurs in endoplasmic reticulum, no. Microtubules, yes. Thylakoids, no. Digestive enzymes, no. The right answer is option B. Question number 21, microtubules were discovered by, आंसर है, राइट आंसर है डी रॉबर्टीज एंड फ्रेंची। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, which of the following chemical characteristics is not common in all living being? पहला ऑप्शन दिया है सिमिलर ट्रिपलेट कोड फॉर एमिनो एसिड्स। दूसरा आंसर है लिपिड्स, सॉरी, एनर्जी इज स्टोर्ड बाय हाई फॉस्फेट बॉन्ड्स। तीसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग के लिए कॉमन नहीं है। ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडॉन इज यूनिवर्सल, इट मीन्स ये कॉमन हुआ। एनर्जी स्टोर्ड बाय हाई फॉस्फेट बॉन्ड एटीपी के रूप में सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, इट मीन्स ये भी कॉमन हुआ। टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन बॉडी, प्रोटीन बॉडी में जो प्रेजेंट है वो कॉमन नहीं है सबकी। राइबोसोम सभी के में प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है जो एक कॉमन कैरेक्टर है, यानी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज सी। द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी इज नॉट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। क्वेश्चन नंबर 23, lipids are insoluble in water because lipid molecules are हाइड्रोफोबिक होने के कारण वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, पहला लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन नहीं होती प्रोटीन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यस। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। एमिनो एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, यानी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेटेड प्रोटीन? क्रोमोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वह प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के अलावा और कोई कंपोनेंट, लिपिड या ग्लूकोज जुड़ा रहता है उसको हम कंजुगेटेड कहते हैं। और इस तरह से तीनों ऑप्शन, क्रोमोप्रोटीन्स में पिगमेंट जुड़ा हुआ है, फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। थैंक यू सो मच।